गुड आफ्टरनून एवरीवन। कोई स्टूडेंट ऐसा था जो लास्ट क्लास में जिसने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास अटेंड नहीं की थी? आरना, अनन्या, अश्मीत, गुंतास, हर्षिता, ज्वल, केशव, मेहर, प्रणव, तनिष, वंश। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में एब्सेंट हो? आर्यन। कोई स्टूडेंट था ऐसा बच्चा जो लास्ट क्लास में एब्सेंट हो? तो मैं अच्छा रिया। कोई नहीं रिया, मैं थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ, तो बाकी डाउट हो तो एक काम करना, परसों यहीं पे आ जाना ऑफलाइन मोड पे, ठीक है? ओके सर। अभी आ जाएगा, अभी घर में फ्री है तो यहीं पे आ जाओ, ऑफलाइन में। सर अभी तो नहीं आ सकती क्योंकि अभी कोई है नहीं घर पे, तो कोई नहीं, मैं परसों क्लास में आना, फिर थोड़ा बता दूंगा बेसिक पीछे का, ठीक है? तो जल्दी जल्दी स्टूडेंट टाइम करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में आप लोगों को हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी थी बच्चे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैथ्स की न्यू ब्रांच है। अभी तक हमने सिर्फ अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स, मेंसुरेशन, इस टाइप का मैथ्स की ब्रांचेस पढ़ी है। आज हम लोगों ने मैथ्स की जो मेन ब्रांच थी बेटे वो सीखी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने एंगल और उसके डिस्टेंस निकालने सीखे थे। और मैंने आपको समझाया था कि ये सारा का सारा टॉपिक जो होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। तो हमारी क्लास में ट्रिको शुरू हुई थी बच्चे। तो ट्रिको के अंदर मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल है। एक एंगल में गिवन है 90। अगर सपोज करो कि हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है जिसको हमने थीटा एज्यूम कर लिया, तो थीटा कुछ नहीं एक एंगल है। अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है तो मैंने कहा था राइट एंगल में इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। और बताया था कि जो भी एंगल फाइंड करना होता है, जो भी एंगल फाइंड करना है, उसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। कोई डाउट तो नहीं है? तो इसका मतलब एक ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं। एक एंगल हमें 90 डिग्री का दिया हुआ है, दूसरा एंगल हमें फाइंड करना है, तो जो भी एंगल फाइंड करना है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। और इस थीटा को जब भी आपको फाइंड करना होता है, इस थीटा को जब भी आपको फाइंड करना बच्चे, एक मिनट वेट करना। Recording in progress. देखिए जी, अगर आपको इस थीटा को फाइंड करना है तो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, tan। साथ साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और tan का रेसिप्रोकल कॉट। वेरी गुड बच्चे। तो आप सबको बताया कि थीटा को फाइंड करने की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जिसका नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। और ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किससे निकलती है? इन साइडों के रिलेशन से। किससे निकलती है? इन साइडों के रिलेशन से। तो मैंने कहा था कि जिसके लिए अलग अलग फॉर्मूला बनाते हैं टीचर, जैसे कहते हैं सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, तो ऐसे लोगों ने नाम डाला है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ऐसे अपनी मर्जी है, जिसको मर्जी डिनोट कर दे। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हमने साइन थीटा निकालना है तो उसको निकालने का फॉर्मूला है P अपॉन H। कॉस थीटा निकालना है तो उसको निकालने का फॉर्मूला है P अपॉन H। और अगर tan थीटा निकालना है तो उसको निकालने का फॉर्मूला है P अपॉन B। अगर हमें कोसेकेंट निकालना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा H अपॉन P। कॉस सेक निकालना है तो H अपॉन B और कॉट निकालना है तो P अपॉन। वेरी गुड अच्छे। तो एचपी हमने क्या नोट करा कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है वो साइडों से ही निकलती है। साइन हो गया P अपॉन H और कोसेकेंट हो गया H अपॉन P। ऐसे ही कॉस हो गया B अपॉन H और सेक थीटा हो गया। गुड बच्चे। ऐसे ही बेटा tan थीटा हो गया P अपॉन B और कॉट थीटा हो गया गुड बच्चे। तो हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्री कोई नई चीज नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री जनरली यूज होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसके अंदर हमारे पास साइडों और एंगलों के बीच के रिलेशन से ही एंगल फाइंड होते हैं। तो हमने क्या नोटिस करा कि जब भी हमें कोई एंगल फाइंड करना है तो पहले तो हमें ये नोटिस करना है कि वो एंगल कहाँ पे है। अगर वो एंगल यहाँ पे है, यहाँ पे, अगर उसकी पोजीशन यहाँ पे है तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर,
ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, और इस थीटा को फाइंड करने के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी आपको निकालने को आ सकती है। आपको साइन थीटा भी पूछ सकता है, कॉस थीटा भी, टैन थीटा भी, कोसेकेंट भी, सेक भी, कॉट भी, बट ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइडों से निकलेगी। किससे निकलेगी? साइड से। तो जब भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है तो मतलब दो साइडें गिवन है। जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है उसका मतलब दो साइडें गिवन है, और अगर दो साइडें गिवन है कोई भी तो तीसरी साइड निकल सकती है बाय यूजिंग द पाइथागोरस। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो उसका मतलब दो साइडें गिवन है, और दो साइडें गिवन है तो तीसरी साइड कहां से निकल जाएगी? पाइथागोरस से। तो अगर पाइथागोरस हमने लगा दी तो तीनों साइडें निकल गई। अब जब तीनों साइडें पता है तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ये बात क्लियर होगी साहिल, रिया? यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस गुड बच्चे। तो इसका मतलब लॉजिक क्या है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दो साइड डिनोट करती है। जब भी कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी होगी तो आपको दो साइडें मिल जाएगी, और उन दो साइडों को यूज करते हुए आप तीनों साइडें निकाल सकते हो। और जब एक बार तीनों साइडें बताओ आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हो। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी एनसीईआरटी के साथ। जल्दी से निकालिए जल्दी जल्दी निकालिए अपनी एक्सरसाइज। देखो जी, तो अब हमने 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम 8.2 के सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर स्टूडेंट थोड़ा सा भी डाउट हो तो मेरे से पर्सनली क्लास लेना। स्टार्ट करें बच्चे? हाँ जी, शुरू करें आज का टॉपिक। यस सर। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आज ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा इस टॉपिक के, तो प्लीज याद से कर लेना इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। देखिए बच्चे, और साथ साथ अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। देखो बच्चे, अब जैसे कि आप लोगों को अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक फिगर गिवन है पी क्यू आर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर। इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल क्यू 90 डिग्री एंगल है, ये हमें 12 दिया हुआ है और ये 13 सेंटीमीटर दिया है। अब बच्चे ध्यान से बात नोट करना कि जिस क्वेश्चन में आपसे एंगल आर पूछेगा, जिस क्वेश्चन में आपसे एंगल आर की बात करेगा तो उस केस में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा। पर जिस भी क्वेश्चन में आपसे एंगल पी की बात करेगा, अगर इसी फिगर के अंदर, ये फिगर सेम फिगर में अगर आपसे एंगल पी की बात करे तो उस केस में परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, बेस ये हो जाएगा। पी और बी चेंज हो जाते हैं। तो मैंने कहा था अगर ये वाला एंगल निकालना है तो परपेंडिकुलर सामने वाला रहेगा, बेस ये। बट अगर ये वाला एंगल निकालना है तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। सुना गया? थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। लास्ट तक आपको समझाया था। यही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट चीज होती है बच्चों को। tan p - cot r लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो पता कैसे तो निकाल लेते हैं, हाँ, वो हम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिलहाल अभी हमें एक बात नोट करनी है, जो कुछ समझा रहा हूं छोटी सी, एंगल ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल फाइंड करना है। अगर एंगल बी फाइंड करना है तो नोट करना पी और बी में ये वाला केस हो जाएगा, और अगर फाइंड करना है एंगल आर तो पी और बी ये हो जाएंगे। ठीक है ज्वेल? ओके। तो बाकी सब बात की बात है बच्चे। पहले हम काम करते हैं, हमें दो साइडें की है तो हम तीसरी साइड निकाल लेते हैं पहले एक बार। तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम लोग एक राइट एंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हम एक तीनों साइडें फाइंड कर लेते हैं पहले। अब ज्वेल, इसमें एच कितना गिवन है? 13 13। परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 12 तो बेस फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो गया 169, 144। फाइनली आप लोगों का 25 इक्वल टू बेस है, तो बेस की वैल्यू 5 आ गई। कोई डाउट बच्चे? क्लियर हो गया? और बच्चे, अब जब तीनों साइडें की मेजरमेंट हो चुकी है तो अब हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड करो tan p और cot r, tan का p और cot का r। तो अब हम जो है ना उसको pbh की फॉर्म में ना लिखे abc की फॉर्म में लिखेंगे, pqr की फॉर्म में। बात p एंगल की हो रही है, तो बात जब p की हो रही है तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उस केस में परपेंडिकुलर क्या बन गया? परपेंडिकुलर क्या बन गया? qr। और बेस क्या बन गया? pq। कोई डाउट? अगर एंगल P की बात हो रही है तो सामने, बेटा देख, अगर मैंने कहा था एंगल P की बात होती है तो सामने वाला थीटा जो परपेंडिकुलर बन जाता है। कोई डाउट?
अगर ये वाला एंगल फाइंड करना होता है तो सामने वाला परपेंडिकुलर है ज्वेल, कोई डाउट है? Yes, sir. तो tan थीटा क्या होता है? P अपॉन B क्या होता है? तो P क्या हो गया? Yes. QR और B क्या हो गया? PQ। कोई डाउट? No, sir. डाउट है बच्चे? क्लियर हो गया? अब कॉट क्या होता है? कॉट होता है B अपॉन P। अब कॉट क्या होता है? B अपॉन P, पर कॉट के लिए एंगल R की बात हो रही है। तो जब एंगल R की बात होती है तो उस केस में परपेंडिकुलर ये बेस ये, और यहाँ पे बात होती है B अपॉन P की, तो P क्या हो गया फिर यहाँ पे? QR और परपेंडिकुलर क्या हो गया? PQ। तो दोनों सेम आ रहे हैं। अगर तू निकाल नॉर्मल लगाए तो QR की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में? 5 और P की वैल्यू 12। इसमें भी QR की वैल्यू 5, P की वैल्यू 12, 0 आ गया। बट डाउट बच्चे थोड़ा समझाओ एक बार। Sir, आगे समझ। यस नहीं सर, एक बार दोबारा ये वाला थोड़ा से पार्ट करवा दूं। अभी करवाता हूँ, 1 मिनट वेट करना, 1 सेकंड। देख बच्चे, एक छोटा समझाता हूँ, 1 मिनट पेन रोक दो, एक एग्जांपल देके समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक पहले नोट कर लो, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ एक और इसको। तो करें अश्मित, यहाँ तक नोट कर लिया? अश्विन नोट कर लिया? एक बार समझाऊं एग्जांपल देके यस सर। किसी को? अब सारे बच्चे ध्यान से बनना, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार क्लियर कर देते हैं। देख बच्चे, इसको भूल जाते हैं फिलहाल। ये तो एक सिंपल कंसेप्ट है कि एक ट्रायंगल की 2 साइड केवल थी, तीनों साइडें निकाल ली। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, यहाँ तक तो आ गया। इसको भी हम उठाप करते हैं। 2 ट्रायंगल होंगे ना, कंफ्यूज करेंगे आपको। एक ही ट्रायंगल रहने से। अब इसमें 2 चीज नोट करना, या तो एंगल R की बात होगी या एंगल P की बात होगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं आपको, ये 2 एंगल है, क्योंकि ये एंगल तो राइट एंगल हमेशा गिवन ही होगा। तो खाली प्रॉब्लम आएगी तो ये आएगी, या तो इस एंगल की बात करोगा टीचर, या तो इस एंगल की बात करोगा। आपको डाउट तो नहीं आता किस बीच? नो सर। अब मोटा मोटा हम नोट करते हैं, जब बात एंगल R की होती है बच्चे, तो उस केस में आपसे पूछूंगा, आपने आंसर देना है। तो इस R की बात कर रहे हैं, अगर हमें साइन R निकालना होगा तो अश्मित साइन का फॉर्मूला क्या होता है जनरली? साइन क्या होता है? P by H। वेरी गुड बच्चे, साइन होता है P बाय। अब इसी को P क्यू R की फॉर्म में लिख दे। जब एंगल R की बात हो रही है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो इस केस में P क्या हो गया बच्चे? P को लिख P क्यू R की फॉर्म में। P क्या हो गया? P क्यू हो गया? यस सर। तो मैंने P को लिख Yes, sir, दिया P PQ। क्यू। और H क्या हो गया बच्चे? H क्या हो गया? H हो गया PR। गुड बच्चे, वेरी गुड। सेम ऐसी अगर बच्चे मैं बात करूं tan R की, P upon B। वेरी गुड बच्चे, P क्या होगा फिर बता देगा? एक सेकंड सर। P होएगा P by PQ। P क्यू, गुड। और B क्या होगा? B होगा QR। गुड बच्चे, ये तो बात होगी बच्चे एंगल R की। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? नहीं। ठीक है बच्चे, अब हम आते हैं एंगल P पे। अब यही चीज अगर हमें साइन P निकालना होता तो P तो यहाँ चला गया, तो आपको पता है जब थीटा यहाँ चला जाता है तो परपेंडिकुलर ये बन जाता है और बेस सेम है, दोनों इंटरचेंज होते हैं। तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख लिया जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अब परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गए, हाइपोटेन्यूज सेम रहता है। अब बताएं इस केस में साइन P क्या होता है? फिर P by H। P by H तो बट इस केस में QR। P, हाँ वेरी गुड। अब P क्या होगा? QR। और upon H क्या PR। होगा? गुड बच्चे, PR। और यही मैंने समझाया। ऐसे अगर यहाँ पे भी tan P निकालना होगा तो tan P वाले केस में tan होता क्या है? tan होता तो P by B है ना, बट P क्या बन गया यहाँ पे हमारा? QR upon PQ। वेरी गुड बच्चे, यही तो मैंने करा भी। ठीक है यही- सर, आ गया। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को पूछा था tan P निकालो, तो ये tan P आपने निकाल लिया और साथ में कह रहा है cot R निकालो। अब बच्चे जब cot R निकालेगी तो cot तो tan का रेसिप्रोकल है। अब tan अगर PQ अपॉन क्यू आ रहा है तो cot QR अपॉन PQ हो गया। हाँ जी, क्लियर है? तो हमने यही तो चीज मांगी थी, इस माइनस दिस मांगा हमसे, तो दोनों सेम आ रहे हैं। देख तो 0 हो गया इसलिए। 12 समझ आया? डाउट है बच्चे आपको? थोड़ा थोड़ा। दोबारा समझाऊं आपको भी एक बार दोबारा आपको भी समझाऊं? तो समझ हाँ नहीं जी। आ रहा कि कब रेसिप्रोकल कब चेंज करनी है उसकी मेजरमेंट्स। समझाता हूँ। इसका मतलब थोड़ा सा ना केवल क्या होता है कि हम लोग ना एक्साइटमेंट के चक्कर में ना
थोड़ा रिवीजन नहीं करते, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा समझाता हूँ, तेरे को क्लियर हो जाएगा अभी। इस पर अब तो आपको क्लियर हो गया स्मिथ? यस सर, हो गया। अब ज्वेल आपकी बारी ब्रदर, एक मिनट समझ लो, क्योंकि अगर ये बेसिक क्लियर हो गया ना फिर ट्रिग्नोमेट्री आसान लगेगी, अगर बेसिक क्लियर नहीं हो फिर रटते रहोगे, फायदा नहीं है। तो एक बार चल दोबारा मैं आता हूँ। चल ये ट्रायंगल है PQR, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? तीनों साइडें निकाल ली? यस अब चल एक बात बता, अगर तेरे को क्वेश्चन में cos R की बात हो रही है, किस वाले एंगल की R की, तो cos होता क्या है जनरली? cos क्या होता है? तो B/H। cos होता है B/H। गुड। और मैंने कहा था जब एंगल R की बात होती है तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि जो भी एंगल निकालना होता है थीटा, उसके सामने वाला हमेशा हमारा परपेंडिकुलर होता है, कोई डाउट नहीं है? नो सर। ये तो बताता है कि जो भी एंगल फाइंड करना है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो एक जनरल लॉजिक बता बच्चे कि अगर हमें एंगल R निकालना है तो हमें चाहिए B/H। अब इस केस में B क्या हो गया? PQR की फॉर्म में एक्सप्रेस कर, B क्या हो गया? QR QR, और H क्या हो गया? on PR। तो बच्चे वेरी गुड। अब सेम ऐसे अगर तेरे को ज्वेल सेक निकालना है तो सेक इसका रेसिप्रोकल नहीं होता, cos का रेसिप्रोकल, तो H/B हो जाएगा। उस केस में H हो गया PR और B हो गया QR। पे डाउट तो नहीं ज्वेल? यस सर, क्लियर। यहीं से कॉट निकाल। कॉट क्या होता है बता? कॉट क्या होता है? कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है ना, तो कॉट क्या होगा जल्दी बता? तो B/P। आप B/P, कंफ्यूज क्या होना? B/P। अब B क्या है इसमें बोल? B क्या है? सर QR और P क्या है? PQ। बस, तो यहां तक क्लियर हो गया तेरा कंसेप्ट। अब मैंने कहा था अगर एंगल P की बात होगी तो हमारा जो थीटा ये बन गया, अब थीटा ये बन गया तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और बेस ये बन जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। P और B इंटरचेंज हो जाते हैं कि जो पहले P था वो P बन गया और जो पहले P था, ठीक है। अब ऐसे में अगर तू पूछे मैं तुझसे tan क्या होता है, तो tan का जनरली फॉर्मूला तो P/B होता है। tan होता क्या है? P/P अब P ऐसे वाले केस में P क्या बन जाएगा? ऐसे केस में P क्या बन गया आपका? QR गुड। और B क्या बन गया? B क्या बन गया? PQ। बस, तो यही तो मैंने करा अभी। अब मेरे को इस क्वेश्चन में दो चीज मांगी थी, tan P निकालो और एक cot R निकालो। तुमने क्या नोटिस करा कि tan P और cot R दोनों की वैल्यू सेम आ गई थी, QR/PQ, QR/PQ, जिसकी वजह से आंसर 0 आ गया था। अगला स्टार्ट करें अब? कुछ क्लियर हुआ? यस सर, यस। चलिए जी, अब आपको समझ आसानी से आ गया। पर जिस क्वेश्चन में आपको PQR के बारे में बात ना करे, सिर्फ थीटा निकालना हो, तो हमेशा थीटा को यहीं पे कंसीडर करो। जब थीटा को यहाँ पे कंसीडर करोगे तो नॉर्मल PVS रहेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। स्टार्ट करें आगे? यस चलिए, अब आगे के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। अगर अब भी किसी को प्रॉब्लम आए तो मुझे पूछ लेना, फिर मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए बेटा जी, ये देखो बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है। अब आपको पता है अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हो, समझ आ गया बच्चे, और आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी हो, तो पहले आपको बताया मैंने कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दो साइडें डिनोट करती है। हर बार एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें क्या देती है? दो साइडें। तो आओ जी शुरू करते हैं। अगर सपोज करो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल अपनी मर्जी से अज्यूम कर लो, और जो एंगल ए दिया हुआ आपको उस ए को हमेशा जान ले लो, कुछ कंफ्यूजन ना हो। आगे बच्चे को डाउट है तो जैसे हमें इस बार साइन ए दिया था तो हमने ए को कहां ले लिया? यहाँ पे, जिससे कि थीटा आसान हो जाए। ये ए निकालना है, थीटा के सामने वाला क्या हो गया? ये क्या हो गया और ये क्या हो गया? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है वो किसको डिनोट करता है? साइन थीटा किसको डिनोट करता है? P/H को। तो इसका मतलब P और H को इस रेशियो में ले लो। यहाँ पे अज्यूम कर लो P 3 है और H 4 है। कोई डाउट? हाँ जी, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गया? अब कई लोग इसको रेशियो में 3 के और 4 के भी लिखते हैं, तो कोई कंफ्यूजन तो बात नहीं, कर जाता है डिवाइड करके। अब फाइनली जब आपको बेस निकालना होगा तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, जो होती है h का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब जैसे ही आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो वहां से आपकी तीनों साइडें मिल गई, तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस। अब बता, इसमें h कितना गिवन है? 4, p कितना गिवन है? 3, यहां से b फाइंड कर लो। कितना आ गया b की वैल्यू, जल्दी बताओ। √7। वेरी गुड बच्चे,
ये बी की वैल्यू आ गई। किसी को डाउट है यहाँ तक? तो तीनों साइडें हमारी निकल गई। जब भी मैंने कहा था कि एक साइड गिवन है, सॉरी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, तो वो दो साइडें आपको नोट कर देती है। उन दो साइडों से आप तीसरी साइड निकाल सकते हो पाइथागोरस को लगा के। जब आपको तीनों साइडें पता है, अब बताओ जरा ज्वेल क्या क्या मांगा है टीचर ने, क्या क्या निकालना है? तो cos and tan। पता cos a का मतलब ये वाला एंगल की बात हो रही है, तो cos थीटा होता क्या जल्दी बताओ। तो b/h। गुड बच्चे। अब इस क्वेश्चन में बी क्या आपका, बी की वैल्यू बताओ, और एच तो 4। बस आंसर आ गया। अब सेकंड निकालना है tan a, फिर एंगल a की बात हो रही है, तो tan क्या होता है? p अपॉन b। p क्या है यहाँ पे? 3 और b क्या है? √7। चलिए नोट करिए। और कोई स्टूडेंट जिसको डाउट है अभी भी? सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टैन सेक कोसेकेंट सेक और कॉट। ये 6 रेशियो जिसको पता है, बस साइडों से तो लगानी है, बस वैल्यू तो पुट करनी है। करें नेक्स्ट। क्लियर हो गया? हाँ साहिल Yes. क्लियर है? यस सर। तानिश, साहिल, प्रणव क्लियर हो रहा है बच्चे? रिपीट कर दो। मंजीत क्या रिपीट करूं बच्चे? ये देखो इस क्वेश्चन में साइन थीटा हमें दिया हुआ है। मेरा भी अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, भेजूंगा, पहले नोट कर लो। हमें साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा होता है p अपॉन h। तो हमने p को एज्यूम कर लिया 3 और h को एज्यूम कर लिया 4। इससे हमने पाइथागोरस से बेस निकाल लिया। जब आपकी तीनों साइड निकलेगी बच्चे, तो आपने cos थीटा निकाल लिया जो p अपॉन h होता है, और tan थीटा निकाल लिया जो p अपॉन b होता है। क्लियर हो गया मंजीता? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी थी, दो साइडें मिल गई, इससे पाइथागोरस से तीसरी साइड निकाल ली। कोई डाउट? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चे। यस। चलिए देखिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सब नोट कर लिया पे? भगत, गंभीर जी, नामिया, चलो जी नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको कह रहा है 15 cot a इक्वल टू 8 और फाइंड करना है साइन a और फाइंड करना है सेक a। तो सबसे पहले देख, अगर ऐसी फॉर्म आती है बच्चे, तो आपने इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए कॉट को इधर रखना है, ये 15 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। यदि 15 नीचे आके डिवाइड हो गया, तो आपको पता है कि कॉट किसके इक्वल होता है? कॉट होता है p अपॉन p के इक्वल। तो अब हमने एक राइट एंगल एज्यूम कर लिया अपनी मर्जी से, जिसके अंदर हमने एंगल a को यहां ले लिया, बाकी b और c कहीं ले लो। अब आपने क्या देखा, ये वाला एंगल फाइंड करना है जिसमें हमें p कितना गिवन है 8 और p कितना गिवन है 15। यहां तक समझ आया कि नहीं आया मंजीता, जल्दी बताओ। हमें 15 cot a इक्वल टू 8 दिया था, हमने 15 जाके नीचे डिवाइड कर दिया, तो cot a की वैल्यू 8/15 आ गई। cot होता है p बाई p, तो b हो गया 8 और p हो गया 15। मंजीत तक क्लियर है? डाउट है यहाँ तक? क्लियर हो गया? ये डाउट है? चलिए अब हम लोगों को पता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड फाइंड करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग द पाइथागोरन, h का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां पे h हमें फाइंड करना है, p गिवन है 15 और b गिवन है 8। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 65 होता है, ये ऐड करके 289 आ गया। अब सबको पता है ये 17 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, h की वैल्यू 17 आ गई। तो हमारे पास तीनों साइडें पता है। ज्वेल कोई डाउट यहाँ तक? नो। तो आपको तीनों साइडों की मेजरमेंट पता है। अब कौन कौन से दो एंगल निकालने हैं? सबसे पहले क्या निकालना है? साइन ए किसके इक्वल? p अपॉन h। p किसके इक्वल है? और h समझ आ रहा है अश्मीत? ये डाउट है? सर आ रहा है। गुड। अनन्या, वमिका क्लियर हो रहा है बच्चे? यस सर। गुड।
अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक इसके इक्वल है h अपॉन b। सेक थीटा किसके इक्वल है? जिसमें h कितना है और b कितना है? नोट करिए, जल्दी जल्दी स्पीड से नोट करिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा पूछो। मुझे मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा अगर आपको नेटवर्क इशू लग रहा है। मेहर समझ आ गया? यस सर। गुड, जल्दी जल्दी नोट करिए सारे बच्चे। नेक्स्ट करें बच्चे, अगर सर सब नोट एक कर लिया। मिनट, हाँ जी, बाकी बच्चे ट्राई करिए, अगला क्वेश्चन जिनका हो गया जल्दी जल्दी। जितना हो गया वो अगला ट्राई करिए। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है, मतलब दो साइडें गिवन है, तीसरी साइड फाइंड करो पाइथागोरस से और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करो। जिसका हो गया और जल्दी से अगला क्वेश्चन ट्राई करिए जल्दी जल्दी। इसको रब कर दो। यस सर हो गया। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है, सेक थीटा 12 अपॉन और 13 अपॉन 12। अब जब थीटा की बात होती है बच्चे तो आपके ऊपर मर्जी होती है, आप किसी भी एंगल को थीटा ले लो। मैंने थीटा यहां ले लिया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। समझ आ गया? जब खाली क्वेश्चन थीटा की फॉर्म में हो तो थीटा हमेशा कहां ले लो? यहाँ पे। जब थीटा यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये, हाइपोटेन्यूस ये। अब सेक थीटा क्या होता है वंश? सर सेक थीटा सर आपका सर सेक थीटा होती है सर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कॉस का रेसिप्रोकल है ना, ये कॉस होता है b अपॉन h, ये कॉस का रेसिप्रोकल है h अपॉन b। तो इस क्वेश्चन में h क्या हो गया? 13, b कितना हो गया? 12। तो बाय यूजिंग द पाइथागोरन p is equal to 5। वेरी गुड बच्चे। h का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h हो गया 13 का स्क्वायर। p आपको फाइंड करना है, p आपको गिवन है। फाइनली 169 माइनस 144 इक्वल टू p स्क्वायर, तो ये आ गया 25 इक्वल टू p। 5 आ गया p की वैल्यू। जब हमें तीनों साइडें पता है तो इस बार कह रहा है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है sin थीटा। जल्दी बताओ जरा शिवम गंभीर, sin थीटा किसके इक्वल है? sin थीटा होता है p अपॉन h। तो जो आ गया हमारा p 5 h 13। और sin का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। क्या होता है जी? कोसिकेंट थीटा, जो होता है h अपॉन p। फिर दूसरा है cos थीटा, जो होता है p अपॉन h। p है 12, h है 13 और cos का रेसिप्रोकल sec थीटा, मतलब h अपॉन p। लास्ट बताओ जल्दी से। हाँ जी साहिल, tan थीटा किसके इक्वल होता है? साहिल tan थीटा किसके इक्वल होता है? जल्दी बोल। P upon B। तो p अपॉन b। कॉन्फिडेंस से बोला p अपॉन b। p क्या हो गया? 5 और b क्या हो गया? 12। अब इसी का रेसिप्रोकल cot थीटा, cot क्या होगा? b अपॉन p P से। upon B। वेरी गुड। तो b अपॉन p मतलब 12/5। जल्दी से नोट करिए। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई थी तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड हो सकती है। तो मतलब आपने क्या लॉजिक देखा? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो साइडों को डिनोट करती है और दो साइडों से तीनों साइडें निकल सकती है पाइथागोरस से। और एक बार तीनों साइडें निकल जाए तो उसके बाद हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। जल्दी जल्दी नोट करिए सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 को अभी काट लीजिए। ये क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव होगा, क्योंकि इसके लिए पहले ट्रायंगल समझना पड़ेगा, सिमिलैरिटी। फिर अभी कुछ टाइम के लिए क्वेश्चन छोड़ देना, फिर सिमिलैरिटी कराऊंगा तो आपको बेसिक समझा दूंगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अभी जो है वो एंटी लिख देना, नॉट डन।
बाद में फिर हम इसको करा देंगे आपको, जब आपको सिमिलरिटी समझाऊंगा जल्दी से। और जिनका हो गया आप 7th क्वेश्चन ट्राई करिए, उसमें भी आपको कॉट थीटा दिया हुआ है, जिसे 2 साइडें पता है, 3 साइड निकाल लो। हाँ साहिल कुछ पूछना है? नो सर। चलिए जल्दी से एक बार अगला क्वेश्चन ट्राई कर फटाफट। इसको रब कर दूं, समय नोट कर लिया? 1 मिनट। हाँ नोट कर रहा हूं। जिनका हो गया वो अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। 6 क्वेश्चन को भी लिख देना नॉट डन, वो बाद में करेंगे जब सिमिलरिटी समझा दूंगा आपको एक बार, क्योंकि इसमें सिमिलरिटी ट्रायंगल का यूज होगी। तब तक आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ मेयर प्रणव, इसको रब कर दूं? यस सर। चलिए अंश आर्यन नोट कर लिया आपने? अंश जसूजा नोट करे? यस सर, यस सर। क्लास में प्रेजेंट रहिए, ये ना हो कि क्लास में अटेंड करके मीटिंग भाग जाए। एक एक चीज नोट कर रजिस्टर में। जब ऑफलाइन क्लास होगी तो मेरे एक काम चाहिए होमवर्क रूटीन में। ओके। देखिए अब बेटा जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर आपको कॉट थीटा दिया हुआ है। कॉट थीटा होता है हमारा 7/8। तो मैंने वो कहा था जब कुछ भी ना एंगल गिवन हो तो थीटा हमेशा यहाँ पे कंसीडर करना। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब आपको पता होना चाहिए कॉट थीटा किसके इक्वल होता है साहिल? कॉट थीटा किसके इक्वल है साहिल? P/P। कॉट tan का रेसिप्रोकल tan होता है P/P, तो कॉट का हो जाएगा P/P। समझ गया? तो इसमें B कितना हो गया? 7 और P कितना हो गया? 8। बाय यूजिंग पाइथागोरन थ्योरम, x² इक्वल टू p² प्लस b²। h हम लोगों को नहीं गिवन, वो फाइंड करना है। p कितना गिवन है और b कितना गिवन है? 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। आंसर क्या आ गया इसका? √113। तो 113 का स्क्वायर रूट। अब इसको यूज करते हुए आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। रीत एक मिनट रोक दो पेन। ये फॉर्मूला बन रहा है, चाहे कोई भी हो, अलजेब्रा हो या ट्रिक हो, आइडेंटिटीज ऑफ लाइन जहां भी होगी लगाओगे। a1 हो गया साइन थीटा b हो गया, a1 हो गया साइन थीटा b हो गया। तो a प्लस b a माइनस b किसके इक्वल है? a प्लस b माइनस a² माइनस b²। नीचे भी a प्लस b a माइनस b किसके इक्वल? a क्या हो गया यहाँ पे 1 और b क्या हो गया? बस। तो फाइनली क्या देखा? 1 प्लस स्क्वायर तो बन ही जाता है। और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा किसके इक्वल है? p/h। उसका मतलब p/h का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और cos का थीटा का मतलब cos थीटा का होल स्क्वायर, b/h का होल स्क्वायर। लगा दो वैल्यू। अब p की वैल्यू क्या निकली है? h की वैल्यू क्या निकली है? √113 का स्क्वायर। इधर भी p की वैल्यू क्या निकली है? अब एक थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, बाकी सॉल्व हो जाएगा। यहां तक क्लियर? अब क्या देखा? 1 का 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है? और रूट का स्क्वायर 1/3। नीचे भी 7 का स्क्वायर। अब जब इसका एलसीएम लोगे, नोट करिए, वन 113 का एलसीएम क्या आंसर आ गया? (49/64). क्लियर हो गया? डाउट है? हाँ ज्वेल क्लियर है? अनन्या, आरना क्लियर हुआ? आरना, गांधी बच्चे क्लियर हो रहा है? गुड। यस सर। जल्दी से नोट करिए। इसका सेकंड पार्ट भी है। तो फर्स्ट पार्ट था, इसके सेकंड पार्ट में आपको डायरेक्टली वैल्यू निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा की। तो आपको पता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है p/p का होल स्क्वायर।
यहाँ पे B है हमारा 7 और P है हमारा 8। दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, देखो जी। जल्दी से आंसर नोट करिए, फिर अगला करेंगे फटाफट। हाँ जी, क्लियर है, अगला करें। इसको रब कर दो बच्चे, नोट कर लिया। अनन्या, अंश, आर्यन, यस सर। रब कर दो इसको। यस ठीक है सर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर